शब्द को खोजले शब्द को बूझले, शब्द को खोजले शब्द को बूझले, शब्द ही शब्द को चलो भाई। परम संत सदगुरु हजूर कबीर साहिब जी की वाणी। सारा जगत जो है शब्द में है और हर एक आदमी के हृदय में शब्द ही आधार है और बाहरी व्यवहार सहित शब्द के साथ ही होता है। शब्द न हो तो कोई व्यवहार ही नहीं हो सकता। अपने ख्याल को दूसरे के ख्याल में डालना है, वहां भी शब्द की आवश्यकता है। प्रत्येक वस्तु का नाम है और उसी नाम से जो है व्यवहार हो जाए। इससे सिद्ध हुआ कि सब सृष्टि जो है नाम रूपात्मक है। रूप और नाम ये सृष्टि में जो है मुख्य दो ताकतें हैं, परंतु ये अक्षरात्मक नाम अक्षरात्मक रूप होने के कारण ये नाशमान है। अक्षर भी नाश है, अक्षर का रूप भी नाश है। अब ओंकार लिखना हो तो उसका रूप भी है, उसका अक्षर भी, वाक्य भी है। इसी तरह 52 अक्षरों का रूप भी है और उसका जो है वाक्य भी है। जितने वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण आदि के जो बने हैं ये नाम रूपात्मक सृष्टि द्वारा ही बने। इस वास्ते इन नाम रूपात्मक जो आधारभूत शक्ति है उसके अंदर में ना आकार है, ना उकार है, ना मकार है। वो आप ही आप जो है स्वयं शक्ति है। वो आपके अंदर में सर्वव्यापी और आपका जीवन आधार वही ताकत है। इसलिए पहले ही कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, शब्द को खोज ले फिर शब्द को बूझ ले। पहले इस शब्द को तलाश कर, इसके अंदर में बैठ के वो आप ही आप जो धुन हो रही है उसका तू खोजी बन जा। तू अंतर्मुख होएगा तब तू खोजने लायक बनेगा। जब तक तू बाहरी शब्दों में घुला है तब तक अंतरी शब्द का तू खोजक बन नहीं सकता। इसलिए अंतर में चित्त को स्थिर करते हुए आप ही आप जो धुनात्मक ध्वनि हो रही है उसका तू खोजक बन जा। खोजते खोजते जो है उसका बूझ यानी विचार और अनुभव आपके अंदर में प्रकट होगा। और शब्द ही शब्द तू चलो भाई। हाँ, शब्द ही शब्द तू चलो भाई। हाँ, उस शब्द को खोजा, शब्द को बूझा तो पता लगा कि शब्द एकाकार रूप है और उसमें अपने चित्त को मिला के तो उसके द्वारे चल जाए। शब्द को खोजले शब्द को बूझले, शब्द ही शब्द तू चलो भाई। शब्द आकाश है, शब्द पाताल है। शब्द आकाश है, शब्द पाताल है। शब्द के पिंड ब्रह्मांड छाई। कबीर साहब जी शब्द के बारे में जितना खोल के बतलाए हैं, बिरले ही कोई संत महात्मा जो है
इतना वर्णन किए होंगे। और सवाल पैदा हुआ कि कहाँ शब्द है? तो शब्द आकाश है, शब्द पाताल है, शब्द सारे ही तत्वों में व्यापक है, और शब्द आपके अंदर में है, और शब्द सब में मिला है, और शब्द सबसे परे भी है। ये शब्द आकाश है, शब्द पाताल है, शब्द ते पिंड ब्रह्मांड छाई। क्या ब्रह्मांड में भी वही शब्द है, और पिंड में भी जो है 52 अक्षरों में मिलके वही शब्द से ही पिंड बना हुआ। जी, शब्द बयन बसे, शब्द सरवन बसे, शब्द बयन बसे, शब्द सरवन बसे, शब्द के ख्याल मूरत बनाई। और खुलासा करते हैं, एक ही शब्द रूपी ताकत कान में बैठ के सुनने का ख्याल कर सुन लेता, आंख में देखने का काम करता, मुख से उच्चार करने का काम करता। वो एक ही शब्द है, और शब्द से ही सारा जो है ब्रह्मांड रचना हुआ है। आपका शरीर सब शब्दमय है, मगर ये कब, वो पहले कड़ी में बतलाए, शब्द का तो खोजक बन और फिर उसको बूझ ले, तब ये पता लगे। अब समझो कि एक ही ताकत सुनने वाली, एक ही ताकत श्रवण करने वाली, एक ही ताकत जो है देखने वाली, चलने फिरने वाली, सब शरीर को जो है चलायमान करने वाली एक ही ताकत है। ऐसी कोई ताकत नहीं है। अब जो है पृथ्वी, जल और आग और वायु और आकाश, ऐसे ये 5 तत्व हैं। 5 तत्व एक एक जो है गुण धारण किए, मगर शब्द सबके अंदर में मिलके जो सबका प्रेरक है। ये जड़ है तत्व पाते ही। अब पृथ्वी जड़ है, पानी जड़ है, आग जड़ है, और वायु भी जड़ है। कभी चलायमान होता है तो कभी बंद हो जाता है। अभी अग्नि जो है कभी बंद हो जाती, कभी जो है ज्यादा भड़क जाती, और पृथ्वी जड़ है ही है। और इसी तरह जो है सारे वस्तु जो है जड़ है। शब्द ही इसके अंदर में प्रेरक बनके, उन गुणों में आप प्रेरक बनके जो है ये सारा ही व्यवहार करता, मगर वो उसको ही समझेगा जो अंत में शब्द का अनुभवी होगा उसको। जी, शब्द बयन बसे, शब्द सरवन बसे, शब्द के ख्याल मूरत बनाई। अब देव देव करके बहुत से लोग देव देवी देवतादिकों का धर्म स्थापना किए हैं, और हमारा ये ख्याल जो है एक शब्द धारण किया, ये कौन है? तो विष्णु है। और उसी शब्द ख्याल से ही ब्रह्मा और मनुष्य आदि और देवी देवतादिक और हमारे घर में जितने देव भरे हुए वो सब जो है शब्द के ही ख्याल से बने हुए। शब्द न हो तो कोई नहीं, वो पत्थर है और फोटो है, और वो फ्रेम फूम डाल के जो है उसको नाम रख दिया कि ये दत्तात्रेय हैं, ये विष्णु है, ये गोविंद है, विठल है, कृष्ण है। ये सारे ही शब्द शब्द का ख्याल है। जी, शब्द ही वेद है, शब्द ही नाद है, शब्द ही वेद है, शब्द ही नाद है, शब्द ही शास्त्र बहुभात गाई। शब्द ही वेद हैं, उसी शब्द से ही जो है चारों वेदों का उत्पत्ति हुआ।
ब्रह्मस्थान में 4 दल का कमल है। एक एक कमल से एक एक वेद की उत्पत्ति हुई है और शब्द ही जो है अनेकों शास्त्र हैं, शब्द द्वारा ही वो कथन किए गए हैं और अनेकों भाषा वगैरह जो कुछ भी बने हुए हैं, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ी और जितने जो है दुनिया में कितने भाषा हैं, 52 बोली और 56 तोली, ये सारे ही शब्द के ही, और वो शब्द शब्द का ही राग द्वेष आदि उत्पन्न होता। और सच्चा शब्द को समझे कौन किसका जो है झगड़ा है और किसका द्वेष है और किसका क्या है, ये सारे ही झगड़े टंटे बखेड़े वगैरह सारा ये जो है शब्द का ही है। उस सत्य शब्द को भूलने से राग द्वेष आदि के पैदा हुआ। तू और है तो मैं और हूं, ममकार तो बढ़ते गया, तो फिर ये सत्य शब्द से दूर पड़ गए, ये सारी बोली भाषा के अभिमान में फंस गए, इसलिए ये सारे राग द्वेष आदि उत्पत्ति होते हैं और आगे आते ही लव मर के जो है मर जाते। बड़े बड़े राजे महाराजा, एक का राष्ट्र दूसरा लेना, भाई पृथ्वी तो जो है किसी ने उठा के अपनी ओर नहीं लिया और अपना उनको नहीं दिया। पृथ्वी तो जहां का तहां है, केवल अहंकार वशात ये मेरा देश है, ये दूसरे का देश है, उस पर हमला करूं, वो अपना कर ले, तू भी क्या रहेगा बोलेगा, ये दिन तू मट्टी हो जाएगा। ये सारे ही केवल जो है ममकार और अज्ञानता से ये राग द्वेष आदि पैदा होता है। जी, शब्द ही वेद है, शब्द ही नाद है, शब्द ही शास्त्र बहुभात गाई, शब्द ही यंत्र है, शब्द ही मंत्र है, शब्द ही यंत्र है, शब्द ही मंत्र है, शब्द ही गुरु शिष्य को सुनाई। क्या शब्द ही यंत्र है, शब्द ही मंत्र है और गुरु जो है शिष्य को क्या सुनाते हैं, शब्द ही सुनाते हैं। कोई अक्षरात्मक शब्द सुनाए, कोई धुनात्मक नाम का भेद बताए। वर्णात्मक और धुनात्मक 2 प्रकार के शब्द हैं जो मुख से जो बोलने में आते हैं, लिखने पढ़ने में आ जाते हैं, और ये जो है वर्णात्मक है। अक्षरात्मक कहो तो ये वर्णात्मक है, और ना लिखना और ना पढ़ने में ना बोलने में नहीं आता, वो धुनात्मक है। कोई संत बिरले जो हैं वो धुनात्मक ध्वनि का भेद दे देते हैं, बाकी के सब जो है बाहर अक्षरात्मक नाम का उपदेश देके गुरु चेला व्यवहार शुरू करते हैं। जी, शब्द ही यंत्र है, शब्द ही मंत्र है, शब्द ही गुरु शिष्य को सुनाई, शब्द ही तत्व है, शब्द में तत्व है, शब्द ही तत्व है, शब्द में तत्व है, शब्द आकार निराकार भाई। और वो आकार में भी शब्द है, निराकार में भी शब्द है, तत्व में भी शब्द है, सारे तत्वों से अलग भी जो है शब्द है। वो शब्द कैसा है ये कह नहीं सकते, जिसमें मिलता वैसे ही हो जाता। अब इसमें सहित शब्द है, हर एक पदार्थ में वो शब्द है। जी, शब्द ही तत्व है, शब्द में तत्व है, शब्द आकार निराकार भाई, शब्द ही पुरुष है, शब्द ही नार है, शब्द ही पुरुष है, शब्द ही नार है, शब्द ही 3 देवा थपाई। क्या स्त्री और पुरुष ये दोनों ही शब्द ही हैं, और
ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादि के ये तीनों ही शब्द से ही स्थापित हुए। इसीलिए कोई वैष्णव है अपने को शैव से ज्यादा समझते। जो शैव है वो कहते हैं कि हमारा भोला शंकर सबसे बड़ा है। और तमिल उधर देशों में जो है अय्यर और अयंगार। अय्यर नाम शिवभक्त, अंगार नाम जो है वैष्णव। ये सब जो है खाली अंगार की ही बात है। एक ही शब्द से तीनों देवताओं की स्थापित हुई। मगर इस रहस्य को जब तक न समझे, उस एकता रूपी शब्द में हमारा चित्त जब तक लय न होवे, तब तक वो अभिमान और अहंकार और मैं मेरी छूटेगी नहीं। जी। शब्द ही पुरुष है, शब्द ही नार है, शब्द ही तीन देवा थपाए, शब्द ही दृष्ट अदृष्ट ओंकार है, शब्द ही दृष्ट अदृष्ट ओंकार है, शब्द ही सकल ब्रह्मांड जाए। क्या शब्द ही दृष्टि में दिखने वाला है? क्योंकि एक ओंकार से ही सारे शब्द हुए हैं और शब्द का रूप जो है सारे नजर आते हैं। ये तो एक दृष्टा रूप में भी शब्द है। एक अदृष्ट रूपी जो है ओंकार, वो ब्रह्मांड में व्यापक शक्ति है। ये सारा ही एक ही शब्द का रचना है। जी। शब्द ही दृष्ट अदृष्ट ओंकार है, शब्द ही सकल ब्रह्मांड जाए। कहे कबीर ते शब्द को परख ले, कहे कबीर ते शब्द को परख ले, शब्द ही आप करतार भाई। कबीर साहब जी इतना शब्द के बारे में खुलासा वर्णन करके कहते हैं, वो शब्द की महिमा और निर्णय जो कहा जाता है, इसको तो अच्छी तरह से अपने हृदय में परख के इसको समझ ले। केवल ये सुनने मात्र का विषय नहीं, अपने हृदय में इसका परीक्षा करके लातालक रूपी जो है सत्य शब्द का आपके अंदर में प्रकट करने का प्रयत्न कर ले। जी। कहे कबीर ते शब्द को परख ले, शब्द ही आप करतार भाई। शील संतोष ते शब्द जा मुख बसे, शील संतोष ते शब्द जा मुख बसे, संत जन जऊ हरि साच मानी। अब सारे ही शब्द की महिमा जो है वर्णन भी करे, तो भी उसके साथ साथ जो है एक गुण भी होना चाहिए, ताकि वो अपने हृदय को भी जो है शांति देते हैं, दूसरे के हृदय में भी जो है विचार रूपी जो है शांति उनके अंदर में भी प्रकट होती है। जो शब्द अभ्यासी हैं उनको पहले जो है शील जो है, शीलता रखना या इंद्रिय तत्व रहना और शील की रक्षा करना उनका मुख्य है। शील से संतोष प्राप्त होता है और कामी पुरुष का हृदय आहोरात्र उसके हृदय में काम वासना का आग लगा हुआ रहता। इस वास्ते उनके अंदर में शांति कदापि नहीं आ सकती। इस वास्ते मूल जो है शील, और शील से संतोष
और उस संतोष भाव से जो है तो शब्द का पारखी बन जा, ये सब गुण सहित, तब क्या होगा? आपके हृदय में जो है मृदुता और दूसरे के हृदय में वही जो है शांति प्रेरणा होना और अपना हृदय भी जो है शांत में रहना, ये सब कुछ जो है एक शील और संतोष होता है। और केवल वाचक ज्ञान से 2-2, 4-4 घंटे व्याख्यान भी जो है कर ले, मगर अपना हृदय भी खाली और जो सुने हुए हैं उनका हृदय भी जैसे का तैसा। जी, शील संतोष के शब्द जा मुख बसे, संत जन जो हरि साच मानी। ऐसे पुरुषों को आप संत, ये जौहरी यानी परीक्षक हैं, जो हीरा माणिक वगैरह जो है परीक्षा करने वाले को जौहरी कहते हैं। कितने ही इमिटेशन जो है कंकड़ होंगे, जो जौहरी होंगे वो सच्चा हीरे को भी परख के निकालेंगे, बाकी के सबको जो है छोड़ देंगे। इसी तरह जो संत जनों का जो है परीक्षा उसी में होती है, उनके वाक्यों में और शील संतोष सहित। जी, बदन विकसित रहे ख्याल आनंद में, बदन विकसित रहे ख्याल आनंद में, अधर में मधुर मुस्कान बानी। क्या उनका वाक्य अधर रूप से आते हैं? किसी और इधर उधर का जो है गप सड़ा के या और किताबों का प्रमाण, शास्त्रों का प्रमाण और जो है पीठियों का जो है प्रमाण सहित नहीं रहते। अगर उस शब्द का जो है उसी शब्द के आधार से उनके वाक्य निकलते। और बदन विकसित रहे ख्याल आनंद में, उनका जो है शरीर जो है हमेशा जो है प्रफुल्लित, आनंद जो है उनके हृदय में जो है आनंद का वास, आनंद का अनुभव सहित रहते। जी, अधर में मधुर मुस्कान बानी। जी, साच डोले नहीं, झूठ बोले नहीं, साच डोले नहीं, झूठ बोले नहीं, सुरत में सुमति सोई श्रेष्ठ ज्ञानी। क्यों? सत्य से वो कदापि जो है इधर उधर नहीं हिलते, झूठ उनके मुख से नहीं निकलता, उसको रिद्धि सिद्धि की जरूरत नहीं। एक कोई देवी देवतादि क्या भूत प्रेतादिकों का मंत्र पढ़ लिया, वो नहीं, वो हमेशा सत्य होने से उनके मुख से जो वाक्य निकलेगा वो सच्चा ही रहेगा। तो साच से वो कदापि जो है डोले नहीं, झूठ कदापि वो बोले भी नहीं। और सुरत में सुमति सोई श्रेष्ठ ज्ञान। हाँ, उनका जो है सुरत और सत्य शब्द में जो मिले हैं और उनका अंदर जो अनुभव खुला हुआ है, उसका नाम जो है सबसे जो है बढ़ के ज्ञानी है, अनुभव सहित प्रमाण सहित। जी, साच बोले नहीं, झूठ बोले नहीं, सुरत में सुमति सोई श्रेष्ठ ज्ञानी। कहत हो ज्ञान पुकार के सभन से, कहत हो ज्ञान पुकार के सभन से, देत उपदेश दिल दर्द जानी। क्या सारों को जो है मैं डंडी पीट के कहता हूं, ये सत्य शब्द का जो है विचार, और जो कोई उनके पास जो है जावे तो उन जीवों पर दया करके सत्य शब्द का जो है भेद बतलाते हैं।
वो शिष्य बनाने का और जमात जमाने का, किसी के पास लेन देने का, व्यवहार के वास्ते ऐसा उनका जो है व्यवहार नहीं रहता। केवल उनके शरण में जो जाते हैं उनका उद्धार होने के लिए उनके ऊपर दया करके शब्द का भेद दे देते। कहत हो ज्ञान पुकार के सभम से, देत उपदेश दिल दर्द जानी। ज्ञान की पूर है रहन की सूर है। क्या परिपूर्ण जो है ज्ञान रूप है और रहने में जो है सबसे जो है सूर है, अपने मन को इधर उधर जो है हिलने नहीं देते। वे दया की भक्ति दिल माहे ठानी। कहते हैं उनके अंदर में हर एक प्राणी मात्र के ऊपर जो है दया और अपना हृदय जो है दया रूप बनाए हैं। इनका नाम जो है संत है और वही शब्द के अनुभवी है। जी, ज्ञान की पूर है रहन की सूर है। दया की भक्ति दिल माहे ठानी। औरतें छोड़ ले एक रत रहत है। औरतें छोड़ ले एक रत रहत है। ऐसे जन जगत में विरल प्राणी। बाकी सब जो है जगत की वासना जो है अपने हृदय से निकाल के एक केवल सत्य शब्द ही अपने हृदय में धारण करते हैं। ऐसे जो है पुरुष जगत में कोई बिरले ही मिलेंगे। कोटन में कोई भजन राम को पावे। आजकल कोट क्या 10 कोट में भी कोई एक आध पावे तो पावे, क्योंकि ये कलयुग है। जी, औरतें छोड़ ले एक रत रहत है। ऐसे जन जगत में विरल प्राणी। ठग बटमार संसार में भर रहे। ठग बटमार संसार में भर रहे। हंस की चाल कहता गजानी। दुनिया के अंदर में गवर्नमेंट के पास इतना मिलिट्री भी नहीं होगी जितना गुरु शिष्य हैं उतना। ये तो गुरु का नाम लेके ठगाना और शिष्य भी जो है गुरु को ठगाना, ये सारे ठगों का मेला है। एक बार जो है एक गुरु एक शिष्य के घर में गए। तो चेला बड़ा चालाक था। अब गुरु तो हमारे घर आए, अब जो है अपनी ओर से खर्चा करके इनको भोजन खिलाऊं तो फिर मैं शिष्य का था। तो समझो गुरु को अंदर जो है कोई बिछाना वगैरह डाल के बिठाल दिया। गुरु जाते समय में अच्छा नया चप्पल ले गए थे और घोड़ी भी साथ थी। तो उसने दोनों चप्पल जो है बगल में मारा, कपड़े में लपेट के बाजार में जाके बेचा। उसका जितना पैसा आया उतना जो है उसी का ही सामान लाके और भोजन बना के गुरु को भी दिया और आप भी खाया। गुरु बाहर जाके देखते हैं तो चप्पल गायब। अब क्या करना? गुरु जो है उन चेले से बढ़ के थे। उन्होंने क्या किया कि उनका एक जो है उलन का शाल पड़ा था,
उसका घड़ी करके अपने सिराना रख के सो गए। चेला आके देखता है तो साल है ही नहीं। अच्छा, आप तो मेरे से आगे निकल गए, तो मैं और बनाऊंगा। उसने क्या किया कि बाहर घोड़ी बंधी थी, उस घोड़ी को ही लेके भागा। गुरु वहां 1 दिन 2 दिन उनका रास्ता देखे, वो आगे ही नहीं वापस, भूखा रह के वापस आना पड़ा। इस तरह जो है गुरु और चेलों का ठगमार, ये जो है इस रहस्य को जान नहीं सकते, ना इस लाइन पर वो चलने लायक। वो जो शब्द मार्गी गुरु होवे, अनुरागी शिष्य होवे, उनके वास्ते ये विषय है। जी भगवत मार संसार में भर रहे, हंस की चाल कह का जानी। क्या हंसों की चाल, कहे को क्या पता। जी चपल या चतुर है बने बहु चिकने, चपल या चतुर है बने बहु चिकने, बात में दुरुस्त पे कपट ठानी। क्यों, बड़े चतुर भी हैं और चपल भी हैं और समय साधन करने वाले भी हैं। बहुत दिन, थोड़े दिन तक जो है बिल्कुल नम्रता, दीनता और बातों में जो है बिल्कुल मीठी, ऐसे वैसे बाहर से बहुत जो है ढोंग बढ़ाएंगे। क्योंकि शास्त्रों का आधार होता है गुरु शिष्य के पास किस तरह से बर्ताव करना चाहिए और किस तरह से बोलना चाहिए, सब शास्त्रों में लिखा रहता है। वैसे ही अपने बुद्धि में ग्रहण करके बड़े जो है गुरु के पास जाके उसी तरह रहते हैं। तो जब समय पड़ा तो एक क्षण मात्र में बदल जाता, उसका नाम शिष्य नहीं है। और चपल या चतुर है बने बहु चिकने, बात में दुरुस्त पे कपट ठानी। बात तो बाहर से सच सच्चे ही कहेंगे, मगर अंदर देखा जाए तो कपट भरा हुआ, जैसा डामर का ड्रम। जी कहा तिन्ह से कहो दया जिनके नहीं, कहा तिन्ह से कहो दया जिनके नहीं, घात बहुते करे बकुल ध्यानी। अब ऐसे जो है पुरुषों को क्या कहूं, जिनके हृदय में दया ही नहीं, दया बिगर सिद्ध भी कसाई। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, उस टाइम में अर्जुन और कर्ण जो है लड़ रहे थे। एक बाण अर्जुन मारता था, 2-3 मील जो है कर्ण का जो है रथ पीछे जाता। जब कर्ण जो है एक बाण मारे तो 3 कदम जो है पीछे जाता था अर्जुन का रथ। उस टाइम में श्री कृष्ण कहते हैं, शाबाश कर्ण तू। अर्जुन के मन में जो है थोड़ा सा गुस्सा सा आया, मैं 3 मील हटाता हूं, फिर भी इन्होंने जो है शाबाश करके जो उनकी महिमा करी, और वो सिर्फ 3 कदम पीछे हटाता है। तो तब जो है अर्जुन पूछता श्री कृष्ण से, भगवान मेरे को एक बड़ी जो है शंका है
मैं जो है जब बाण मारता हूं तो 3 मील पीछे जाता, कर्ण जब बाण मारते हैं तो 3 कदम पीछे हटता हमारा रथ। तो आप उनको ही शाबाश कीजिए, इसका कारण मेरे समझ में नहीं आया। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सारा ब्रह्मांड का बोझ लेके रथ पर बैठा हूं और वज्रदेही हनुमान जी ध्वज स्तंभ पर वो बैठे हैं और आप भी इसमें हो। इतना होते हुए 3 कदम पीछे हटाता, तू खाली कर्ण का जो है रथ को जो है 3 मील पीछे हटाए तो क्या हुआ। तब अर्जुन का गर्व हरण हुआ और फिर दान में और दया में उसी समय जब जो है मुनि का श्राप था, उसका रथ का चक्र जो है जमीन में जाने लगे। नीचे उतर के जो है रथ चक्र को जो है ऊपर खींचने लगा। उस टाइम में श्री कृष्ण कहते हैं, अब बाण मारो तुम। तब अर्जुन कहता है कि महाराज, पहले महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले करार हुआ है, जिसके हाथ में शस्त्र नहीं उनको नहीं मारना चाहिए, मगर आप ही अब हुक्म देते हो कि इसको मारो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि देख, एक बार इनका रथ जो है ऊपर आ जाए तो पांडव सेना सब जो है नाश हो जाएगी और हार हो जाएगी। अब तू मार ही। जब जो है उनके हाथ में कुछ शस्त्र नहीं था, रथ को चक्र को उठा रहे थे, इसने बाण मारा, कर्ण जो है जमीन पर गिर पड़ा। उस टाइम में अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों ही गुरु चेला बन के जो है उनके पास गए। जाके कहते हैं भिक्षान देई। तब हंस के कर्ण कहता है कि आप कौन है, मैं जानता हूं, मगर मैं मरे दम तक अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। क्या चाहिए आप? तो श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी लड़की का शादी करना है, कुछ पैसे की जरूरत है। अब तो पांडवों ने मेरे जो है जो कुछ किरीट मुकुट वगैरह थे वो सब जो है सोने के थे, उन्होंने उठा के ले गए हैं। मेरे पास अब देने के लिए कुछ है नहीं, और मैं इसी खून से जो एक चिट्ठी लिख देता हूं मैं अपनी स्त्री को, और वहां जाके तुम मांग लो। तो अब ऐसी हालत की चिट्ठी मैं आपके औरत को बताऊंगा तो बांगड़ी पीछे करके मारेगी मेरे को, मैं नहीं जाऊंगा वहां। अब यहीं आपके पास कुछ हो तो दो। तो कहते हैं कि मेरे दांत पर जो है सोना लगा हुआ है, वहां से पत्थर ला के दे दो, तो फिर मैं जो अपना दांत गिरा के दूं। तो कहते हैं इतना कष्ट में होते हुए और भी कष्ट देने के लिए मैं आपको पत्थर ला के देना, ये कितना उचित होगा, ये मेरे से नहीं हो। आप ही लेटते फिरते जो है वहां तक गए, पत्थर हाथ में लेके जो है अपने दांत पर मारने वाले, इतने में जो है कृष्ण प्रकट हो गए। क्या मांगता है तू मांग, तुमको अभी का अभी जो है जीवंत करूं? कर्ण कहता है कि नहीं, मैं क्षत्रिय हूं और रण मैदान में युद्ध करके और क्षत्रिय धर्म के अनुसार मैं अपना प्राण को त्याग रहा हूं। और सबसे जो है बढ़ के बात, मरे दम तक जो है मेरा जो दान करने का जो बिर्द था वो भी अब पूरा हो गया। अब इस दुनिया में रह के क्या करना है,
मैं बड़े संतोष के साथ में अपना शरीर छोड़ रहा। तब जो है अर्जुन में जो गर्व था वो सब निकल गया, ठंडे हो गए। इस तरह ऐसा जो है हमेशा अपने हृदय में जो है दया रहे। जितना अपने पर दुख पड़ता है, दूसरे दुखी को देख के अपना ही दुख समझ के जो है उनको सहायता करें, इसका नाम दया होता है। और हम लोग दूसरे को फंसाने को देखते और आप सुखी रहने के लिए देखते और उनको दुख में डालने का प्रयत्न करते, तो फिर हम परमार्थ क्या कमा सकेंगे? जड़ पैसे के लिए इतना तीन तूफान मचाते झूठ, ऐसे कपटी जनों को वो अंतर्यामी रूपी मालक जो है अंदर बैठ के देखता, तो वो किस तरह से प्रसन्नता प्राप्त होगी? और चपल यार कहा तिन्ह से कहो गला जिन्ह के नहीं, कहा तिन्ह से कहो गया जिन्ह के नहीं, घात बहुते करे बकुल ध्यानी। अनेकों दूसरों को फंसाना और दूसरों पर घात करना, जैसा जो है बकपक्षी बगुला जो है समुद्र किनारे बैठा रहता थोड़े पानी में और एक टांग पर भजन कर रहा, आंखें बंद है, हवा भी जोर से आए तो भी जो है हिलेगा नहीं, ऐसा ही बैठा। और मच्छी पैर के नीचे आई तब जो है खाया और फिर आंखें बंद कर लिया। ऐसे बकध्यानी लोगों का ये परमार्थ नहीं है। क्या मर्जी जितना ताल मृदंग वीणा वगैरह अनेकों नाचा कूदी कुछ भी कर ले, जब तक हृदय शुद्ध किए नहीं दौरे, कहत सुनत दिन बीता रे। हृदय शुद्धि नहीं है तो कहने से क्या और सुनने से क्या? जी, दुर्मति जीव की दुबुद्धि छूटे नहीं, दुर्मति जीव की दुबुद्धि छूटे नहीं, जन्म जन्मांतर पड़े नरक खानी। दुर्मति और द्वैत भाव, मैं तू और दूसरों को जो है नष्ट में और दुख में डालना और आप सुखी होने का नाम दुर्मति। ऐसे जीव 184 योनि रूपी जो है जड़ जंतु जीव और जो है नीच योनियों में भ्रमण करेंगे और यमयातना को सहन करेंगे। सबसे जो है बढ़ के यमयातना माते का गर्भ है। 9 मास तक हमको तो जो है बाहर बच्चा पैदा हुआ तो बाप बड़ा खुश हो जाता, माँ भी हो जाती, मगर अंदर से जो आने वाला है वो कितना कष्ट से बाहर आया इसका कोई विचार नहीं करता। इतनी सी जो छोटी सी जगह में 9 महीना ना देखने के लिए आंख नहीं, कान नहीं, मुख नहीं, और ऐसे ही पिंड तैयार हो जाना, कैद में पड़ा है संबंधों में। उसको आने के लिए कितना कठिन। तो माँ बाप और औरों को तो बड़ा खुश हुआ, इधर पेड़ा बटा, सबको भोजन को बुलाए, पंडित आए, उनका जन्म पत्रिका लिखे और उनको पूजा पाठ वगैरह सब हुआ, मगर ये सब खुशी हुई, मगर जो आया उसका क्या हाल हुआ वो विचार कर लो। ऐसे जो है दुर्मति जब तक है तब तक गर्भ योनि कदापि चुकेगा नहीं। जी, कागपु बुद्धि को बुद्धि पावे कहाँ, कागपु बुद्धि सु बुद्धि पावे कहाँ, कठिन कठोर विकराल बानी। कहते हैं कि कौवा पहले ही जो है कठोर, कीड़े मकोड़े गंदा वगैरह सब खा पी के जो है वो बिल्कुल जो है गंदा,
और उसकी वाणी भी ऐसे ही, और उसको सुबुद्धि किस तरह से प्राप्त होगा। उसको कितना भी मलो, साफ करो, तो भी उसका रंग बदल नहीं सकता। जी। अग्न के पुंज है शीतलता तन नहीं, अग्न के पुंज है शीतलता तन नहीं, विषय और अमृत दो एक सानी। अंदर आग भरा हुआ है, तन सुंदर हुआ तो क्या हुआ। ऐसे दुर्बुद्धि वाले पुरुष सत्य और असत्य ये दोनों ही जहर और अमृत दोनों को एक ही साथ मिला रहे। जी। कहा साखी कहे सुमति जागी नहीं, कहा साखी कहे सुमति जागी नहीं,